वार्स एंड वॉरियर्स की इस एपिसोड में हम बात करने के जनरल लॉरेन रोमेल की। 15 नवंबर 1891 को जनरल रोमेल एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इन्हें बचपन से ही मिलिट्री में दिलचस्पी थी। जब वर्ल्ड वार 1 हुई तो इसमें जनरल रोमेल ने शिरकत की। वर्ल्ड वार 1 में वो जर्मन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। इस ओहदे पर इन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की और इसी वजह से इन्हें पॉवरली मेरिटरी, जो जर्मनी में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड था, दिया गया। जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था इन्फेंट्री टैक्टिक्स, जिसे बाद में मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाने लगा ताकि मिलिट्री स्टूडेंट्स जनरल रोमेल की टेक्निक सीख सकें। जनरल रोमेल अपनी अग्रेसिव और इनोवेटिव टेक्निक की वजह से मशहूर थे। वो अपनी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से दुश्मनों को परेशान करते और हैरान भी। जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई तो जनरल रोमेल नाजी फौज के सबसे काबिल और मशहूर कमांडर थे, जिन्होंने नाजी फौज को कामयाबियां दिलाई और नाजी एम्पायर को बढ़ाने में बहुत मदद की और अपने ज़्यादातर महाजों में कामयाब रहे, जब तक इन्हें इनके टक्कर के कमांडर ब्रिटिश जनरल बर्नार्ड मोंटगोमरी नहीं मिले। जनरल रोमेल की एक खूबी ये थी कि वो हमेशा अपने मुकाबले में आने वाले कमांडर्स की तारीफ करते थे और इन्हें इज्जत देते थे, खासकर अपने सबसे बड़े राइवल जनरल बर्नार्ड मोंटगोमरी की, जिनसे जनरल रोमेल का सामना कई बार हुआ था। जब बरतानिया और अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी पर हमला किया तो इनका मुकाबला जनरल रोमेल से ही हुआ था, मगर इस वक्त नाजी फौज बहुत कमज़ोर थी और हिफाजती इक़दामात पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से नाजी फौज ये जंग हार गई। 17 जुलाई 1944 को नॉर्मंडी के बाद अलाइड फोर्सेस के एक हमले में जनरल रोमेल शदीद जख्मी हो गए और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके 3 दिन बाद 20 जुलाई 1944 को हिटलर पर कातिलाना हमला हुआ। हमले में कई नाजी अफसर शामिल थे जो हिटलर को मारकर जंग रोकना चाहते थे, मगर यह हमला नाकाम रहा और इस हमले की वजह से हिटलर ने तकरीबन 200 लोगों को सजाए मौत दी। इस हमले का इल्ज़ाम जनरल रोमेल पर भी लगाया गया। हिटलर को यकीन था कि जनरल रोमेल इसे मारना चाहते हैं। इन्हें सज़ा देने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए, एक या तो वो खुदकुशी कर लें या दूसरा वो मुकदमात का सामना करें और मारे जाएं। खुदकुशी वाले ऑप्शन में फ़ायदा ये था कि अगर जनरल रोमेल खुदकुशी करेंगे तो इन्हें गद्दार नहीं कहा जाएगा और इनकी फैमिली को पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लिहाजा जनरल रोमेल ने खुदकुशी वाला ऑप्शन चुना। अफ्रीका के महाज पर इनकी टैक्टिक्स और कामयाबी की वजह से इन्हें डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। इन्होंने अफ्रीका के महाज पर जो वर्दी पहनी थी इसे दोबारा पहना और फील्ड मार्शल वाली छड़ी उठाई और अपने घर से कुछ दूर कार में बैठकर गए और वहां साइनाइड कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली।